हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आ गया है शुक्ल पूर्णिमा की तिथि, महापूर्णिमा है और माता लक्ष्मी का हैप्पी बर्थडे माना जाता है। आज के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और इस दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन बेहद ही खास होता है और इस दिन माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु भगवान के साथ आपको पूजन करना चाहिए। अद्भुत गुप्त रहस्यमयी रात होती है और इस रात में 2-3 काम करने से कहा जाता है रातों रात इंसान का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, रंक भी राजा हो जाता है। और इस गुप्त व्रत में ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पूनम की धवल चांदनी में महारास किया था और गोपियों ने फिर उनके जाने के बाद उनकी याद में रो रो कर बिलख बिलख कर दिल को पिघला देने वाला गोपी गीत गाया था और इसे ही रास पूर्णिमा कहा जाता है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा धन संपत्ति की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी का पर्व है और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर इस रात्रि में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, उन्हें वरदान देती है और देखती है कि कौन कौन जाग रहा है, जागकर उनकी भक्ति कर रहा है और इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस रात्रि में शरद पूर्णिमा की खूबसूरत रात्रि में जागरण करता है, माता लक्ष्मी उनके घर पे स्थायी निवास करती है, उनका घर रातों रात धन दौलत से भर जाता है। और जिस घर में अंधेरा होता है, वहाँ लोग सोते रहते हैं, वहाँ से माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है। आज की रात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है और इसीलिए इस पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। अद्भुत रात्रि है और इस रात्रि में माता लक्ष्मी का स्वागत पूरी प्रकृति भी करती है। इस रात की सुंदरता को देखने तो समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि रात में चंद्रमा की किरणों से इस रात्रि में अमृत की वर्षा होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है और इसीलिए इस रात्रि की जो चंद्रमा की रोशनी होती है, धवल रोशनी होती है, उसे अपने शरीर पर बिल्कुल पड़ने देना चाहिए। विशेष रूप से नाभि पर आप लेट जाइए अपने अपने घर की टेरेस पर या किसी खुले मैदान में जाके सेफली और अपनी नाभि पर इसकी रोशनी लेनी चाहिए। कहा जाता है कि लंकाधिपति रावण भी शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उसे फिर से जवान होने की शक्ति यानी पुनर्यौवन प्राप्त होता था। चांदनी रात में रात को 10 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में आपको टहलना चाहिए। पब्लिक प्लेस में ठीक से घूमें, ऐसा ना करें और इससे मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। हल्के वस्त्र, एक वस्त्र धारण करके इस दिन आपको चंद्रमा की रोशनी शरीर पर लेनी चाहिए। इससे सोम चक्र हो, नक्षत्रीय चक्र हो और अश्विन के त्रिकोण के कारण जो शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है, बसंत में उसका निग्रह होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का चांदनी का स्नान करना चाहिए। रात को 10 से 12 बजे का समय बेस्ट रहता है और इस बार 2022 की हम बात करें तो शरद पूर्णिमा की तिथि संडे यानी 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि अगले दिन सोमवार को 10 अक्टूबर को सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। इसलिए कौन से दिन मनाना है? 9 अक्टूबर को आपको शरद पूर्णिमा मनाना है और इस दिन गुरु भी अपनी राशि यानी मीन में रहते हुए चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे, जिसे हम गज केसरी योग के नाम से जानते हैं। बहुत शुभ माना जाता है ज्योतिष में गज केसरी योग और इसके अलावा बुध ग्रह भी अपनी राशि में रहते हुए सूर्य के साथ युति बनाएंगे, यानी इसे बुध आदित्य योग भी कहते हैं। जिस बच्चे का जन्म इस दिन हो जाएगा इस मुहूर्त में, ये तो बहुत ही कमाल होगा, बहुत नामी होगा वो बच्चा। और शरद पूर्णिमा पर गज केसरी और बुध आदित्य योग बनने से आपको बहुत तरह के शुभ संयोग बनेंगे। इस दिन आप खरीदारी करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो अनपूछा मुहूर्त बन रहा है
इसके अलावा इस दिन शनि भी अपने स्वराशि में रहेंगे और बहुत सारे और योग बन रहे हैं। शश योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग, स्थिर योग, और वर्षों बाद, कई सालों के बाद, ऑलमोस्ट कहते हैं 1200-1300 साल के बाद शरद पूर्णिमा पर ऐसे ग्रहों के संयोग बन रहे हैं। इस वजह से इस दिन आप जो भी शुभ काम करेंगे आपको कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति कराएगा। और इस रात को अमृत की वर्षा जब होगी तो आज की रात हमेशा सभी लोग को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक तो आपको त्राटक करना चाहिए। त्राटक यानी एक टक चंद्रमा को देखना चाहिए। कई जगह पर सुई में धागा पिरोने का भी विधान आता है। हम लोगों को भी मम्मी बचपन से सुई दे के बैठा देती थी, कहती थी धागा पिरो रात को चंद्रमा को देखते हुए। इससे आंखें बहुत तेज होती है। और साथ ही साथ किसी चांदी के बर्तन में खुला करके आपको खीर का प्रसाद रखना चाहिए और अगला दिन इस खीर को आपको खाना चाहिए। खीर नहीं बना सकते तो देसी घी में काली मिर्च और शक्कर मिलाकर ही रख दीजिए। चांदी के पात्र में रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखिए और अगले दिन सुबह लक्ष्मी माता को भोग लगा करके उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें, बर्तन खुला रखेंगे। अगर बिल्ली आदि है तो अच्छे से उसके मुख पर एक कपड़ा बांध दीजिए, पतला सा थिन कपड़ा, ताकि रोशनी छन कर उसमें जा सके। दोस्तों, अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से भी तो दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होते हैं और किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करते हैं। चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया बहुत आसान होती है और इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान में रखने का विधान बनाया है। और खीर को चांदी का पात्र हो तो उसमें ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, टॉक्सिन्स दूर होते हैं बॉडी से। हल्दी नहीं डालें इसमें। ये कई लोग क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात को मैंने सुना है कि हल्दी, एक चुटकी हल्दी डाल दो, ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं। मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कि वीडियो शरद पूर्णिमा की खीर में हल्दी डाल दो। ऐसा ना करें, उसकी तासीर गर्म होती है। बिल्कुल भी शरद पूर्णिमा की खीर में गलती से भी एक चुटकी हल्दी भी नहीं डालना चाहिए। और इसे चांदी के बर्तन में रखिए और देखिए, जो दमा रोगी हैं उनके लिए भी वरदान बन करके आती है। दिव्य औषधियाँ मिलती है। सर्व औषधि ले लीजिए आप किसी भी आयुर्वेद की दुकान से, वहाँ पे इसे खीर में मिलाकर चांदनी रात में रख दीजिए और सुबह 4 बजे सेवन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए रोगी को पॉसिबल हो, और औषधि सेवन के बाद 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। आप देखेंगे कैसे दमा में जो लोगों को भी ब्रीदिंग ट्रबल है, सांस की प्रॉब्लम है, उनको आराम मिलता है। जो लोग भी पूजन आदि करना चाहते हैं वो मध्य रात्रि में पूजन करें। रात को 10:30-11 बजे के बाद ही बैठिए और शुद्ध हो जाइए। एक कलश पर लक्ष्मी माँ की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प आदि से पूजन करें। गंगाजल, तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए और 4 लौंग और 1 पान का पत्ता या पान का बीड़ा आपको माँ को चढ़ाना चाहिए। और आपके पास कोई भी हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, श्री यंत्र, लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, मृग कस्तूरी हो, गोमती चक्र हो या पीली कौड़ियाँ हो, या आपको इस रात्रि को माँ के सामने जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो स्थापित करना चाहिए। जिनके पास कोई भी चीज़ें, और ये चीज़ें हमेशा बताती हूँ क्योंकि तांत्रिक चीज़ें होती है, दूसरों की भी नेगेटिव एनर्जी ये अवशोषित करती है, इसलिए कभी भी इन चीज़ों को जब भी बाज़ार से लाएं तो कम से कम 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध करके इसे घर में स्थापित करें, अन्यथा ना करें वो चलेगा। इसके अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो पाती है तो इसकी जगह आपको 7 हल्दी की गांठ या आपको 1 सुपारी लेकर के उपाय करना है। इस दिन पीली कौड़ियों का पूजन होता है विशेष रूप से। पीली कौड़ियाँ जो होती है लक्ष्मी कौड़ियाँ कहलाई है, और जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी उसके साथ ये पीली कौड़ियाँ उत्पन्न हुई थी। हालांकि रेयर होती है, बहुत कम मिलती है, थोड़ी महंगी भी ज़्यादा होती है, लेकिन इन्हें हमेशा स्थापित करके माता लक्ष्मी के सामने जो भी इस रात को कर सकते हैं पूजन वो अवश्य करें। जिनके पास भी हो लक्ष्मी कौड़ियाँ वो 5 से 7 कौड़ियाँ माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। उस पर 27 चुटकी सिंदूर चढ़ाइए, लाल सिंदूर आपको चढ़ाना है। और खीर जो आपने बनाई है उसका थोड़ा सा खीर का भोग माँ को लगाइए और फिर कमलगट्टे की माला से, स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र जो भी आपको आते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी मंत्र आते हैं वो जप लीजिए।
ध्यान रखें, जो भी माला आप यूज़ करेंगे, अगेन वही बात, हमेशा सवा लाख जप से सिद्धि करवा के इन पीली कौड़ियाँ और माला आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर नहीं मिलती है आपको ये माला वगैरह, स्फटिक की माला हुई या कमलगट्टे की माला, तो मिश्री के दाने 108 गिन लीजिए, उससे आपको ये जप करना चाहिए। रात भर फिर जप होने के बाद इन पीली कौड़ियों को आसमान में, खुले आसमान के नीचे रख दीजिए। ध्यान रखें कोई चोरी ना करके लेके जाए आपके इन कौड़ियों को, ये बहुत गड़बड़ काम हो जाएगी नहीं तो, इसलिए सेफली रखें। और सुबह आप इन लक्ष्मी कौड़ियों को उठा करके आप लाल या पीले रेशमी कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में पोटली नुमा बना करके रखिए। आप देखेंगे कभी भी जीवन में दरिद्रता का आपको मुख नहीं देखना पड़ेगा। कोई कर्ज हो तो कर्ज उतर जाएगा, आर्थिक समस्या जितनी होगी दूर होगी, नौकरी हो, व्यापार हो, इनकी बाधाएं दूर होगी और ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर लक्ष्मी कौड़ियाँ ना हो तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, हल्दी की गांठ, आपको 7 हल्दी की गांठ लेकर के इस उपाय को करना चाहिए। अब शाम को आप चाहें तो एक दीपक का उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा निकलने पर माता लक्ष्मी और कुबेर जी का ध्यान करते हुए घर के ईशान कोण में गुलाबी कमल पर बैठी हुई धन बरसाती हुई माता लक्ष्मी की फोटो ले लीजिए, मूर्ति ले लीजिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। 2 दीपक आपको जलाने हैं। एक दीपक में कलावे की बाती लेनी है और एक दीपक में आपको रुई की बाती लगानी है। आप या तो दोनों में लगा लीजिए, कलावे की बाती चलेगा। और जो दीपक में एक दीपक में आपको गाय का घी डालना है, जिसमें आप रुई की बाती डालेंगे उसमें आप गाय का घी डाल सकते हैं और दाहिने हाथ में इसको स्थापित करना है। दूसरा दीपक आप कलावे की बाती वाला जो है उसमें मूंगफली का तेल हुआ या सरसों का तेल हुआ, यह आपको डाल करके उस पर बाएं हाथ की ओर जलाना है। इस बीच ये ध्यान के रखें कि दीपक की लौ जो है वो कपास की ना हो, लाल धागे की बाती तैयार करें, ये इम्पॉर्टेंट है। और जिनके पास भी चंदन का इत्र है या कोई भी फूलों का इत्र है, 1 बूंद अत्तर उसमें आपको दीपक में डाल देना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कीजिए। और 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा इस दीपक में आपको जला देना है। अब लक्ष्मी माँ का पूजन करना है और घी का दीपक हाथ में लेकर चांद की ओर देखते हुए माता लक्ष्मी से अपने जो भी कष्ट हैं जीवन में आ रहे वो माता को बोले और माँ को आमंत्रित करें। बोले, माता आप हमारे घर आइए, हे महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करिए, हमारे घर की दरिद्रता को दूर कीजिए, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कीजिए। इस प्रकार से बोलकर माँ को आप आवाहन करें, माँ को बुलाएं। इसी दिन से दोस्तों जो कार्तिक मास का नियम होता है, कार्तिक मास के यम, नियम, व्रत, स्नान, दीपदान ये प्रारंभ हो जाते हैं। और शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा जो 1 महीने बाद आएगी, इसमें नित्य प्रति शाम के समय तुलसी और खुले आकाश के नीचे दीपदान करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन के दुख दारिद्र्य नष्ट होते हैं। और एक दीपक आप चाहें तो इस रात को माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीप के रूप में जला के छोड़ सकते हैं। कोई भी इच्छा अनुसार घी या तेल में से कोई भी एक दीपक अखंड रहने दीजिए। ध्यान रहे ये दीपक कम से कम सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक जलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन ही धन आता है। अब दीपक जो पूरा हो जाए सुबह, तो इसके बाद जो 2 लौंग आपने उसमें डाली थी दीपक में, उसको लाल कपड़े में बांध करके सच्ची श्रद्धा से उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मान करके आपको तिजोरी में रख देना है। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, आपको कर्ज से राहत मिलेगी। पूरे दिन आप हो सके तो व्रत रखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और सिर्फ फलाहार पे हो सके तो फलाहार पे दिन व्यतीत करें, अन्यथा सात्विक भोजन करें। इस दिन प्याज, लहसुन आदि आपको भोजन में यूज नहीं करना चाहिए। और रात को पूजा करने के बाद व्रत की कथा मैं आगे सुनाऊंगी, जो भी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, वो पढ़ें या सुने और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको भोग में मैंने बताया था पहले कि माँ को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए और बाद में रात में आप चाहें तो इसे प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों के मेंबर्स के बीच में बांट सकते हैं। इससे भी घर में बहुत धन में बरकत होती है। अद्भुत तांत्रिक रात्रि है और इस रात्रि में धन दौलत में वृद्धि के लिए जितने उपाय करें दिवाली की तरह, उसकी उतनी ही महत्वपूर्ण रात्रि मानी गई है।
कोई भी चीज़ नहीं हो तो सुपारी से उपाय कर लीजिए। काफ़ी समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के सामने एक सुपारी रख दीजिए। सुपारी पर लाल कलावा लपेट लीजिए और इस पर अक्षत और कुमकुम लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखिए। और जैसे पूजन बताया या पूरी रात बैठ करके आप कम से कम 11 माला का ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ऐसे बोलते हुए आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है, जप करने हैं और फिर अगले दिन इसे धन के स्थान पर लपेट कर रख दीजिए। आप देखिए आपकी आर्थिक परेशानियां अवश्य दूर होंगी। पूर्ण विश्वास के साथ उपाय कीजिए, आर्थिक तंगी तो दूर होगी ही होगी, पैसों की कमी समाप्त होगी। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा की रात है तो अपने विचारों को दूषित ना होने दें। जैसे धवल चांदनी है वैसे ही धवल यानी सफ़ेद आपका व्यवहार होना चाहिए। सभी के प्रति प्रेम और नरमी से व्यवहार करें और किसी के प्रति भी मन में नकारात्मकता का भाव न लेकर के आए, चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो। इस दिन एक चीज़ का ध्यान और रखना है, लेन देन नहीं करना है और लेन देन भूल से भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन कोई किन्नर मिल जाए तो उसको कुछ पैसा हो कुछ भी चीज़ हो आपको अवश्य देना चाहिए। अपनी माता को इस दिन 1 गिलास दूध आपको भेंट करना चाहिए। घर में हमेशा शांति का माहौल रखें। विशेष रूप से जब भी व्रत त्योहार होता है और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से जिस दिन पूजन करते हैं उस दिन तो बिल्कुल भी हो हंगामा घर पे नहीं होना चाहिए। कलेश ना करें, अपमान ना करें किसी का, नहीं तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव लौट कर चली जाती है। विशेष रूप से पति पत्नी को विवाद की स्थिति भी आए तो दोनों को मुख बंद कर लेना चाहिए और साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त इस सच्ची भावना से माता लक्ष्मी की षोडशोपचार विधि से पूजन करता है, शरद पूर्णिमा की रात को श्री सूक्त का पाठ करता है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उनकी कुंडली में धन योग नहीं होने पर भी माँ उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती है। और नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की श्वेत धवल चांदनी में विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निशित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और माता ये भी देखती हैं कि कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्मों को लेकर कौन सचेत है। जो जन इस रात में इस प्रकार जाग कर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा होती है। और शरद पूर्णिमा की रात में जागते हुए माता लक्ष्मी हुआ, भगवान शिव हुआ, कुबेर हो, चंद्रदेव हो, इनकी आराधना करनी चाहिए। इनके जुड़े मंत्रों के जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, क्योंकि चंद्रमा को कौन धारण करता है? शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसलिए भोलेनाथ का नाम लेना ना भूलें। आप देखेंगे हर तरह की परेशानी, पैसों की तंगी, बहुत सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आप भी करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत की कथा ऐसी आती है, किसी नगर में एक साहूकार अपनी 2 पुत्रियों के साथ रहता था। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन जहां बड़ी पुत्री जो थी वो पूरा व्रत करती थी, छोटी पुत्री थी वो अधूरा छोड़ देती थी इस व्रत को। इसके परिणाम जब वो दोनों बड़ी हुई, विवाह हुआ तो उनके संतान होने लगी और छोटी जो पुत्री थी उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती। बार बार ऐसा होने पर जब उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखने का दंड है। यदि वो पूरी निष्ठा से विधि पूर्वक व्रत रखेगी शरद पूर्णिमा का तो ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा। और पंडितों की सलाह पर उसने अगली पूर्णिमा पर पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इसके बाद उसे फिर से पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने बेहद दुखी मन से लड़के को एक पीढ़े पर लेटा दिया, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया, फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वो पीढ़ा दिया। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके वस्त्र से बच्चे का स्पर्श हो गया और वस्त्र के छूते ही बच्चा जीवित होकर रोने लगा। इससे क्रोधित होकर के बड़ी बहन बोली कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती हो, अगर मेरे बैठने से ये मर जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य और पुण्य से यह जीवित हुआ है। और इस घटना के बाद से पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और राजा ने राजकीय घोषणा करवाई कि अब नगर में सभी लोग पूर्णिमा का पूरा व्रत रखें ताकि सभी की संतान सुरक्षित रहे। बड़ी बहन को धन्यवाद देकर छोटी ने भी विधि विधान से व्रत रखना प्रारंभ किया और सुखी जीवन यापन किया।
इस प्रकार से शरद पूर्णिमा की बहुत ही खूबसूरत रात है। कुछ करें ना करें, थोड़ी सी खीर बना लीजिए, रात भर उसे रहने दीजिए। आप छत पर, अपनी बालकनी पर या जहाँ भी चंद्रमा की रोशनी आती किसी खुले मैदान में, और अपने परिवार सहित बैठ करके कम से कम इस खीर को पूरी रात ना भी रख सके तो आधी 1 घंटा रख करके उसकी रोशनी का आप लोग सभी लोग फ़ायदा उठाएं। सभी लोग हो सके तो अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी लें, और नहीं तो कम से कम अपने बॉडी पर तो पड़ने दें। आप देखेंगे कैसा कमाल इस शरद पूर्णिमा की रात को होता है। और अपने घर के ईशान कोण में या फिर अपने घर की छत या बालकनी पर एक दीपक माता लक्ष्मी के नाम का जलाना ना भूलें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।